Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में. Let us start. What is a transformer? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर होता क्या है. So, transformer is a device by which amplitude of an alternating EMF can be increased or decreased. ठीक है, किस करंट की बात कर रहे हैं हम? एसी करंट की बात कर रहे हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं. तो एसी करंट में एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के एम्पलीट्यूड को अगर हम इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आप जानते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. इट कैन नॉट बी यूज विथ डीसी, है ना. आपको पता है करंट टू टाइप्स के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट. तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो ओनली एसी करंट पर वर्क करता है. इट डज नॉट वर्क ऑन डीसी सिंस इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ वेरिंग करंट. आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे जनरेट होता है. जब फील्ड में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आता है और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना वर्क करता है. तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट करंट पर ये वर्क नहीं करेगा. इट विल वर्क ओनली ऑन द अल्टरनेटिंग करंट. नाउ काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं. वन इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड अनदर इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. हम दोनों की बात करते हैं. तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि द ट्रांसफॉर्मर यूज टू चेंज लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ठीक है, मतलब कि ऐसा ईएमएफ जो सेम फ्रीक्वेंसी में हो उसको लो से हाई पर ले जाना है ना. मतलब क्या करना है? इंक्रीज करना है. तो इंक्रीज करने में मतलब क्या करना है? हमको उसकी स्टेप्स को अप करना है. तो आप क्या कहेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. द करंट वैल्यू इन आउटपुट इज लेस देन दैट इन इनपुट. मतलब क्या होगा कि इनपुट जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा और आउटपुट करंट कम होगा. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि लो वोल्टेज के ईएमएफ को हाई वोल्टेज के ईएमएफ में कन्वर्ट करें. किसकी हेल्प से? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, जहाँ पर आप इनपुट ज़्यादा देंगे और आउटपुट कम मिलेगा. नेक्स्ट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. द ट्रांसफॉर्मर यूज टू चेंज हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, है ना. मतलब कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको आपको क्या करना है? हाई वोल्टेज से लो पर लेकर आना है. मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको डिक्रीज कर रहे हैं. मतलब कि उसकी स्टेप्स को आप डाउन कर रहे हैं, है ना. तो इसलिए आप क्या किसका यूज करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे. अब यहाँ पर भी इसके अपोजिट होगा कि द करंट इन आउटपुट इज मोर देन द इनपुट, है ना. यहाँ पर क्या होगा इसका अपोजिट कि इनपुट में करंट कम होगा और आउटपुट में करंट ज़्यादा होगा. सो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये किस तरह से बना हुआ होता है. ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देख लेते हैं. 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके. वन इज लैमिनेटेड कोर, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट आयरन, है ना. आप देख रहे हैं कि ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसके अंदर आपको कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है. किसकी बनी हुई है? ये थिन पतली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स से सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है जो प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ पेंट और वार्निश. मतलब क्या किया है? बहुत सारी पतली पतली रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक रखकर और इस तरह से अरेंज किया गया है. दिस फॉर्म्स अ थिक रेक्टेंगुलर फ्रेम विच इज कॉल्ड द लैमिनेटेड कोर, है ना. इस तरह से इसका पूरा एक बंच प्रिपेयर किया है और इसी बंच को हमने क्या कहा है? लैमिनेटेड कोर कहा है. ठीक है, अब देखें आप कि द वन आर्म of the core, a coil P of insulated copper wire is wound, which is called primary coil, है ना. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके एक सिरे पर, यहाँ पर आप देखें कि इसके एक एंड पर आपको दिख रही है कुछ कॉपर वायर्स को वाइंड किया है, दूसरी तरफ भी वाइंड किया है ना. तो
एक तरफ जो वायर्स को वाइंड किया उसको हमने कहा है प्राइमरी कॉइल। दिस कॉइल इज कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, है ना। किससे कनेक्ट किया इसको? अल्टरनेटिंग सोर्स से। ये ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया इस कॉइल को, क्योंकि हमको क्या करना है, जहां से इनपुट को देना है। ऑन द अदर आर्म ऑफ द कोर अनदर कॉइल एस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं, इसके दूसरे सिरे पर क्या किया, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल को वाइंड कर दिया है। यहाँ से क्या होगा कि इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड। इस सिरे से क्या मिलेगा आपको? इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलेगा, मतलब आउटपुट। इनपुट के साथ जो कनेक्ट है वो प्राइमरी कॉइल, आउटपुट के साथ जो कनेक्ट है वो सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यहाँ पर आपको और पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये प्राइमरी कॉइल की और ये सेकेंडरी कॉइल की। देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें वायरिंग के नंबर्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, और सेकेंडरी कॉइल में आपको क्या दिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिखेंगे। देन द वायर ऑफ कॉइल इज थिक, है ना। प्राइमरी कॉइल का वायर थिक है, मोटा है, और नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और वायर कैसा है? थिन है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। किसका बना हुआ है ये? कुछ आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से सॉफ्ट आयरन की, उनको सबको मिलाकर एक बंच बनाया है, लैमिनेटेड कोर। इसके एक सिरे पर प्राइमरी कॉइल को अरेंज किया जिसका वायर थिक है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है। दूसरे सिरे पर सेकेंडरी कॉइल अरेंज की है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और वायर थिन है। प्राइमरी कॉइल से हम इनपुट देंगे और सेकेंडरी कॉइल से हमको आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरी तरफ कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा। अभी हमने जो पढ़ा वो किसके बारे में था? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में था। अब यहाँ पर आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट, कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी कॉइल में वो ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, मोर, और उसका वायर कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा। और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और कॉइल कैसी हो जाएगी? थिक हो उसके कॉइल का वायर हो जाएगा थिक, जस्ट इसके अपोजिट। अब देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। When the terminals of the primary coil are connected to the source of alternating EMF, मतलब कि जब भी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनको क्या किया गया? प्राइमरी सोर्स इनपुट से कनेक्ट किया गया, तो a varying current flows through the primary coil which lags behind the applied voltage in phase by 2, है ना। आपको पता है कि करंट सेम फ्रीक्वेंसी का है ना, लेकिन यहाँ पर उसका फेज अलग है। तो फेज कैसे अलग है? तो करंट क्या करेगा? अ वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, है ना। प्राइमरी कॉइल में इनपुट से जब करंट आएगा तो वो फ्लो होने लगेगा, और किस तरह से फ्लो हो रहा है कि उसका वोल्टेज π/2 के फेज से पीछे है। लेग्स बिहाइंड मतलब कि π/2 से पीछे है। दस पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज 0। प्राइमरी कॉइल का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन द वेरिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। ये जो लैमिनेटेड कोर है इसके अंदर एक वेरिंग फील्ड जनरेट हो जाएगी। दस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही प्राइमरी कॉइल में इनपुट होगा, इनपुट की वजह से क्या हुआ, यहाँ इसका पावर फैक्टर 0 होगा। देन इस लैमिनेटेड कोर में मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा। द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन इट, और इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। The frequency of the induced EMF is the same as that of the applied EMF in primary. अभी हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो EMF होगा उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन फेज डिफरेंस है। So the amplitude of EMF induced in the secondary coil depends on the following two factors. किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? पहला कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो पर डिपेंड करेगा। दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ द EMF अप्लाइड इन द प्राइमरी कॉइल, जिस एम्पलीट्यूड का EMF उसमें
प्राइमरी कॉइल में अप्लाई होगा। सो दिस इज द नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मर को। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखें आप, इनपुट वोल्टेज कहाँ से, प्राइमरी कॉइल है, एक क्या है, सेकेंडरी कॉइल है ना, और एक आपको सॉफ्ट आयरन का कोर दिया हुआ है ना, जो कि लैमिनेटेड कोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल से जो आप ईएमएफ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो सोर्स से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वोल्टेज वीपी। दूसरा, सेकेंडरी कॉइल में आप देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा वो होगा वीएस। अब आप यहाँ पर कुछ टर्म्स देख रहे हैं, तो कैसे डिपेंड करेगा, हमने पढ़ा था दो तरह के ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन, है ना। स्टेप अप में क्या करते हैं, हम लो को हाई में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप डाउन में हम हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें आप कि नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो आउटपुट सेकेंडरी में क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। देन प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सोर्स से कनेक्टेड होती है, और सोर्स से आपको जो ईएमएफ मिलेगा उसकी वजह से इस लैमिनेटेड कोर में, सॉफ्ट आयरन की कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने लगेगा। उसकी वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो एक ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होने लगेगा, और वो ईएमएफ क्या करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी का होगा, तो सेकेंडरी कॉइल की मदद से आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पर हम ले सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।